अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। भारत तो चांद तक पहुंच गए, सूरज तक रसाई हासिल कर लिया उन्होंने। अभी तक हमने नहीं ना कुछ भी देखा। बहुत मजबूत है हमारा खर्च पॉलिसी। देखो सारे अमेरिका के और IMF की डिक्टेशन पे चलती है। उसके खर्च पॉलिसी, उसका जयशंकर है आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं, जो दिल करे, नो टेंशन। चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उसमें वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, और उन्हें इतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से, और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का, जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए। इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो चाइना को भी वो जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में, और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें ये है कि डिफेंस में खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 त्यारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से 2 शिकार किए जाए, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकोनॉमी भी रुक जाए और भारत की इकोनॉमी भी रुक जाए। आज की भारत की तरक्की का मैं क्रेडिट बिल्कुल मोदी साहब को दूंगा, उनके उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं थी। और दूसरा, अगर भारत उससे पहले कोलिशन गवर्नमेंट्स होती थी, और दूसरा चीमा साहब मैं कहूंगा, जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है दुनिया की किसी जगह पे, वहां तरक्की नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। मैं यहाँ के कांग्रेस की मिसाल लेता हूँ। मेरे ख्याल में ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने वहां माइंड बना लिया है, पूरे भारत ने माइंड बना लिया कि मोदी इज कमिंग बैक और दे विल कीप ग्रोइंग द वे दे आर ग्रोइंग, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत की तरक्की जो है वो इट इज कंटीजेंट ऑन मोदी साहब। बल्कि इस वक्त मैं कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, इसके बाद जो दूसरे रिप्यूटेबल जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। लोग कई ऐसी बातें करते हैं कि ही मे बी द सक्सेसर ऑफ मोदी साहब, और उनकी भी परफॉर्मेंस है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इस दफा देख कर आया हूं कि यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और उनकी भी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। ही इज डेडिकेटेड पर्सन। मैं इस दफा जब भारत गया तो कई लोगों के साथ डिस्कस किया। हम बार बार मैं कई दफा कहता हूं तालीम तालीम तालीम, लेकिन कई चीजों के लिए तालीम नहीं, परफॉर्मेंस, डेडिकेशन, पैट्रियटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दैट इज व्हाट इज गिवन बाय मोदी टू द नेशन। और वो दूसरी चीज जो जिस बंदे में देख रहा हूं वो मैं योगी साहब यूपी वाले, उनके पीछे भी लोग हैं। और अल्टीमेटली जब भी आप बात करते हैं तो आप ये सोचना, कई लोग जो है पाकिस्तान में बैठ के इस चीज को भूल जाते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज। सो वो अगर इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए अच्छा है। आपको नहीं पसंद तो आपको ना, क्या फर्क पड़ता है आपकी ओपिनियन का। मैं तो बल्कि हमेशा ये कहता हूँ आपको भी कुछ आय वाला चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में भी, क्योंकि आपको हार्वर्ड कैम्ब्रिज वालों ने अभी तक बैंकरप्सी दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान की बात करिए या भारत की? दोनों साइड की बात कर रही हूँ, क्योंकि भारत में भी किसी में भी तरक्की नहीं आई अभी तक। भारत तो चांद तक पहुंच गए, सूरज तक रसाई हासिल कर लिया उन्होंने। अभी तक हमने नहीं ना कुछ भी देखा। इसने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन दुनिया तो देख चुकी है। दुनिया ने जो देखा है ना वो फिर फोटोकॉपी देखी होगी, कोई फोटोकॉपी देखी होगी। मतलब कि जैसे अब चाइना है काफी बढ़ गया है, इंसान कितनी तरक्की कर जाता है, लेकिन भारत नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भारत? इस बात का तो हमें भी नहीं पता कि क्यों। आज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, चांद के ऊपर अपना झंडा गाड़ा है, वो सूरज तक रसाई हासिल कर लिया उन्होंने, लेकिन हमने तो अभी तक नहीं देखा। अगर उधर तरक्की हो रही है तो फिर इधर क्यों नहीं हो रही है? इधर हो रही है क्योंकि हम तो कंट्री के लिए काम ही नहीं कर रहे अभी तक। आप एक टेक्नोलॉजी बता दें जो मेड इन पाकिस्तान की हो पाकिस्तान के अंदर। ये तो बात है आपकी, राइट है आप, लेकिन हमें ये चीज कहीं पे भी नहीं नजर आ रही है, भारत में भी नहीं। हर कोई इंसान अपनी आई को कह रहा है जी हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, हम सीट ले ले, हम इधर बैठ जाए उधर बैठ जाए, लेकिन तरक्की कोई भी नहीं है। आपने कहा भारत आगे नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्होंने दूसरों को चीट किया है। किसको चीट किया? देखा जाए तो बस पाकिस्तान में भी इतना पैसा नहीं है जितना उनके पास है। तो कैसे आया पैसा उनके पास? मेहनत करके।
मेहनत उन्होंने किस तरह से की है ये भी तो बताएं ना आप। किस तरह से नहीं की है आप बता दें। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ अभी तक सिर्फ लूट मार की है। लूट मार कैसे की है? लूट मार इस तरह की है कि पाकिस्तान तो कुछ बना ही नहीं है। जब पाकिस्तान बनेगा तब हम किसी को समझेंगे कि वाकई कहीं कोई तरक्की कर रहा है। तो पाकिस्तान अगले 100 साल ना बने, अगले 100 साल तक हम तरक्की ना करें, भारत वो आगे निकल जाए हमसे, और तब भी हम नहीं मानेंगे। हम ये कहेंगे हम कुछ बन के आएंगे, फिर हम तस्लीम करेंगे तुम लोगों ने तरक्की वो की। लोग खा रहे हैं सारे। हमारा पैसा भारतीय खा रहे हैं। हाँ जी, कैसे? बस देख ले महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी। गरीब के लिए कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ, आपको किसने कहा? कैसे? बस इसी तरह मैं भी सुनती हूँ ना। ऐसे कैसे ही तो- पाकिस्तान का पैसा इंडिया कैसे जा सकता है? क्योंकि हम जब बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़ लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपये का। नहीं, महंगा है। एक सेकंड, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर होएगा ये 1000 रुपये का, वो कहेंगे 3000 रुपये का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपये किधर गया है? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ, इंडिया को कौन पहुंचा के आ रहा है ये पैसे, ये तो बता दे। ये तो, इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है? वो तो खुद 5वें नंबर की मईशत है। तो फिर यही है ना कि हम लोग यहाँ पे गरीबी में बैठे हैं तो वो अमीरी में बैठे हैं। हमारा ये पैसा जजमेंट कर लेना। हमारा पैसा वहां तक कौन पहुंचाता है? हमारे जो हैं लीडर हैं या जो हमारे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, वो उनके अंडर में आ जाते हैं। यानी कि भारत अपने आप को बचाने की खातिर वो कहते हैं कि हम चलो हमारे ऊपर कोई आए ना, हम बच जाएं, हम इनको दे के अपने आप को बचा लें। अच्छा, हम इतने अमीर मुल्क है कि हम भारत को फंडिंग करते हैं। जी हाँ, ऐसे नहीं, मतलब ये जो हमारे लीडर हैं ये कहाँ से पैसा लाते हैं? कैसे लाते हैं? आप बताएं ना। आप बताएं ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि जब गरीब नहीं ना कुछ भी कर रहा, तो अमीर सारे गरीब के खा के जा रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताएं, भारत तक पैसे कौन पहुंचा के आता है? पाकिस्तान इधर ही पहुंचाते हैं। लीडर पहुंचा के? जी हाँ। इतने अमीर मुल्क है हम, फिर IMF के पास क्यों जाते हैं? क्यों? भारत से कह दे हमारा पैसा हमें वापस कर दे। देखें आप इस तरह वहाँ तक जब जाते हैं ना, क्योंकि हमारे तन के ऊपर जो कपड़ा है ना, हम कभी उतार के नहीं जाते हैं। हम अपना आप संभाला करते हैं। क्यों? हमें अपनी इज्जत प्यारी है। अमीर को अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती है। आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं किसी को? पैसा प्यारा होता है सिर्फ। वो रात को सो भी नहीं सकते हैं सुकून की नींद। ठीक है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत मान करते हैं, हमें अपने किसी चीज़ पे मान नहीं होता। हम अपनी गुर्बत पे मान करते हैं कि हम गरीब हैं, कम से कम सुकून की नींद तो सो जाते हैं। मान करने वाली बात नहीं है, ये तशवीश करने वाली बात है, ये परेशान होने वाली बात है कि हमें दुनिया इस वक्त भिखारी कह रही है और हम कह रहे हैं कि हमें मान है। अगर हम इसे गुर्बत पे मान करके बैठेंगे तो गरीब फकीर भिखारी कहलाएंगे। फिर हम इसी को मान कहते हैं कि हम गरीब हैं। हम मान है। जी, ये हमारा मान है। यानी आगे कोई मान नहीं करना चाहिए, यानी आगे बढ़ने की नीयत भी नहीं दिमाग में लानी चाहिए। करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आपने ये तो कहा कि आगे बढ़ने की नीयत करनी चाहिए। आप लेकिन इतना को रखें कि आप जब पहाड़ी के ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके नीचे गिरने का भी खतरा होता है। आप यानी करूर प्राउड ही ना हो, जी हाँ, डाउन टू द अर्थ रहे। जी बिल्कुल। तो ये बताएं, भारत तो खुद दुनिया को 23-23 मिलियन डॉलर्स के कर्जे दे रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे दे रहा है। भारत हमसे पैसा क्यों लेगा? कभी देखा ही नहीं है। आपने नहीं देखा, दुनिया तो देख रही है। दुनिया ने देखा है तो फिर वो दिखाए ना। आप न्यूज सुनते हो ना? हाँ जी, मैं सुनती हूँ न्यूज़। आपको पता है भारत कौन से नंबर की मईशत है? फिलहाल अभी तो मेरा ख्याल है छठे 5वें नंबर की मईशत है, 5वें नंबर की मईशत। 5वें। तो वो 5वें नंबर पर कैसे आगे? मेहनत करके ना। मेहनत करके कैसे? जब हम लोग यहाँ पे भूखे मार रहे हैं तो ये हमारी अपनी गलती है। वो लोग वहाँ पे जाके, मतलब जो यहाँ से लोग जाते हैं, चाइना जाते हैं, दुबई जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, क्या करने जाते हैं? कमान कर जाते हैं। ठीक है, फिर जब वहाँ पे 100 बंदे में से 50 बंदे को अंडर में किया जाता है, उसके पैसे खाए जाते हैं, उसकी नौकरी को छोड़ा जाता है, उनकी कोई ना कोई तनख्वाह नहीं देते हैं, वो फिर पैसे मार। अपनी हरकतें होती है ना, वहाँ पर हम क्राइम्स करते हैं वहाँ जाकर। अब हम लोग यहाँ से नहीं ना रख के जाते हैं कि हमारी ये हरकत है। देखें, मेरी बात सुने, आप भारत की बात कर रही हैं, आप पाकिस्तान के साथ उनको कंपेयर करिए। भारत ने मेहनत की, हमारे पास आज कुछ भी नहीं है।
हमारा तो कपड़ा भी बाहर से आ रहा है, हमारी तो गंदम भी बाहर से आ रही है। भारत ज़राअत में हमसे आ गया, टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया है। भारत की चीज़ें पाकिस्तान में आती है, हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आप कह रही हो कि हम उनको पैसा देते हैं। नहीं तो वो हमारा ही पैसा जा रहा है ना, कौन सा पैसा? हमारा। हम फिर क्यों नहीं अमीर हैं? हम क्यों नहीं अमीर हैं फिर? हाँ, वो तो हमारी गलती है ना, हमारी कंट्री में एक इंडस्ट्री नहीं है। अगर आपने 10,000 कमाया है, आपका 5,000 चला गया है, तो वो भारत को जा रहा है क्या? वो अब भारत आपको को जा रहा है। कैसे जा रहा है भारत को? भारत हमारा पैसा क्यों खाए? आप ऐसी बात कर रही हैं कि वो भारत हमारे लिए थोड़ी कमा रहा है, हम उनके लिए कमा रहे हैं। हम उनके लिए कमा रहे खून हैं। पसीना करते हैं, अच्छा। हम खुद खून पसीना करके नौकरियां करके हमारा यही होता है कि हम ये कमा लें, ये कमा लें। अच्छा, मुझे जब एक हम बात बाजार में जाते हैं हमें क्या मिलता है? तो वो भारत को सारी पैसे दे देते हैं आपसे, जो ऊपर टैक्स लेते हैं। आपने ये इन्फॉर्मेशन कौन सी किताब से पढ़ी है? बस पढ़ी है, पढ़ी कहाँ से नहीं पढ़ी है है? मुझे थोड़ा सोर्स बताए ना, मैं भी पढ़ूं। चाइना कई ऐसे देशों की टेरिटरी को क्लेम करता है जिसका लैंड बॉर्डर चाइना से मिलता तक नहीं है। चाइना से जितने भी देशों का लैंड बॉर्डर मिलता है उससे ज़्यादा देशों के साथ चाइना का लैंड डिस्प्यूट है। और इससे पता चलता है कि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं और चाइना के स्टेटमेंट्स हैं वो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आज के समय चाइना भारत के कई इलाकों पर अपना क्लेम करता है और चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हिस्टोरिकली इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन चाइना अपने झूठे क्लेमों से बाज नहीं आता। और हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक टनल का इनॉग्रेशन करने गए तो चाइना ने इस पर बहुत ही कड़ी आपत्ति जाहिर करी और बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो चाइना की एक टेरिटरी है और चाइना अरुणाचल प्रदेश को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाना चाहता है, जो कि होने वाला नहीं है क्योंकि अमेरिका ने भारत का पूरा समर्थन किया है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन मेनलैंड का और वो हमेशा रहने वाला है। चाइना के झूठे क्लेमों से सच्चाई बदल नहीं सकती, जिसके बाद चाइना और ज़्यादा नर्वस हो गया है क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से भारत के समर्थन में उतर आया है। और क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है इसलिए अमेरिका जो भी क्लेम करता है पूरा यूरोप और वेस्टर्न कंट्री वही लाइन टो करती हैं, तो इससे भारत का केस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है।